तो हेलो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे 13.2 के सवाल नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। जिससे पहले दोस्तों हमने वो सवाल कर लिए थे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला 5वां सवाल क्या कह रहा है। 5वें सवाल को देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। दोस्तों पहले तो आप एक उल्टा शंकु बना लो। सीधा शंकु दोस्तों ऐसा होता है, ये आपको मालूम है। तो दोस्तों उल्टा शंकु कैसे होगा, वो ऐसे होगा। ठीक है, ये मैंने एक उल्टा शंकु बना लिया। फिर वह क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक उल्टे शंकु है जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दोस्तों 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों, वह जिसके ऊपरी सिरों को खुला हुआ है दोस्तों, जिसका ऊपरी सिर खोला हुआ है। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर पानी से भरा हुआ है। यानी कि दोस्तों जो इसकी यह त्रिज्या है, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आर 5 सेंटीमीटर है और ये पानी से भरा हुआ है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, वह ऊपर से पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन पर शीशे की कुछ गोलियां डाल जाए जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या दोस्तों 0.5 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये गोलियां हैं कोई, जिसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद वो कह रहे हैं डाली जाती हैं तो इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी कि दोस्तों जो इसमें जो पानी भरा हुआ है ना, उसका 1/4 यानी कि दोस्तों 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों अब आगे सवाल क्या कर रहे हैं, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सवाल को आप ध्यान से देखना, कुछ नहीं है सवाल में, बस आपकी बेइज्जती सरफनाने के लिए इसे 1/4 दे दिया। बाकी सवाल पहले होता था वैसे ही होगा। अब दोस्तों देखना इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ कि माना कि गोलियों की संख्या क्या मान सकता हूँ दोस्तों, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। x मानू, y मानू, n मानू, कुछ भी। n मान ली मैंने गोलियों की संख्या। अब दोस्तों वह कह रहे हैं कि शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वह हमसे गोलियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोलियों की संख्या ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों इसमें मुझे ये बताओ, पानी के आयतन में यदि गोलियों की संख्या, तो दोस्तों कितनी गोलियां हो सकती है। तो दोस्तों ये n, ये गोलियों की संख्या किसके बराबर होगी दोस्तों, ये पानी का आयतन लिखना है दोस्तों। यहाँ पर पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, ये गोलियां डालने के बाद। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो कितना भाग बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों कितना भाग बाहर निकल जाता है शेष, तो दोस्तों वो निकलता है 1/4। किसका निकलता है दोस्तों, वो शंकु का निकलता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझने में आई कि नहीं। इतनी सी दोस्तों ये बात जो आपको समझने में आ गई हो, तो दोस्तों पूरा सवाल तो यही सोल्व हो गया। आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इधर मेरे को बताओ, जब वो कह रहे हैं कि एक गोले की त्रिज्या उसे 0.5 सेंटीमीटर दे दी, भाग निकल जाता है, पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी कि दोस्तों जो इन गोलियों की जो संख्या है ना, वो इसमें डालूंगा। यानी कि दोस्तों यदि मान लो मेरे पास एक गोली का आयतन दोस्तों, इस कुल का आयतन दोस्तों इधर देखना, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो इस शंकु का कुल आयतन दोस्तों मेरे पास कितना है, 200 है। और दोस्तों मेरे पास 200 है, और मेरे पास दोस्तों 10 गोलियां हैं जो 200 जो 1-1 ग्राम की है। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इस 10 गोलियां में इसमें डालूंगा ना, तो कुल का 1/2 भाग बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों 2 से तो 2 ये गए, कितना आया, 100 आ गया। और दोस्तों 100 में 10 इंटू यानी कि 10, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों यही तरीके से हम इस सवाल को करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो आप मेरे को इतना सा बता दो कि गोले का आयतन क्या होता है। यानी कि दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों आप कहोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस यानी कि दोस्तों इसे क्वेश्चन में रख लो, बराबर 1/4 बार भाग बाहर निकल जाता है शंकु का आयतन दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होगा कि नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें आप मान भर लो। अब उसने दोस्तों पाई का मान बोला है कि आपको, दोस्तों नहीं बोला उसने पाई का मान। तो दोस्तों जब आप इसमें मान भरोगे, तो मान भरो दोस्तों, एन तो हमें ज्ञात करना ही है 4/3, पाई का मान आप 22/7 लिख सकते हो। और दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो, यदि दोस्तों मैं शंकु की त्रिज्या की बात करूं तो इसे h1 कह दूं और इसकी h2 कह दूं, कोई दिक्कत। तो दोस्तों ये h2 हो जाएगी
और ये 1 हो जाएगी। तो दोस्तों A2 क्या है मेरे पास, आप कहोगे सर पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा, बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 1/4 को दोस्तों मैं 1/12 भी लिख दूँ, 3 को इससे गुणा करके, और 22/7 है सही। और वो कितना है दोस्तों, 5 × 5, ऊंचाई कितनी है, 8 है। इतनी इसी बात आपको समझनी आ गई हो दोस्तों, तो मैं सवाल को और आगे की तरफ बढ़ा दूं। अब दोस्तों इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो दोस्तों मत काटो। तो दोस्तों मैं 4 से काटूंगा तो 2 बार गया, 4 से काटूंगा 3 बार गया, गया कि नहीं गया दोस्तों। इससे काटूं दोस्तों तो 2 बार गया, इससे काटूं दोस्तों 2 बार गया, इससे काटूं दोस्तों 2 बार गया। ठीक है, ये 2 से तो ये 4 गया। ठीक है, इस 2 से दोस्तों ये कितनी बार गया, 11 बार गया। तो दोस्तों n बराबर 11/21, 7 या 21 हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों बराबर कितना बचेंगे दोस्तों, इधर बचेंगे दोस्तों 22 × 5 × 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25 × 2/3। ये बचेंगे नहीं बचे दोस्तों। अब दोस्तों इसे आगे मैं सोल्व करूँ यदि, तो n बराबर 11/21 ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 22 × 50/3, ये आ गया ना दोस्तों। अब दोस्तों इसका पक्षांतर उधर कर दो, n बराबर 22 × 50 बटे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये बात आपको समझने में आएगी नहीं है, आ गई ना। अब 3 से कितनी बार जाएंगे दोस्तों, 7 या 21 हो जाएंगे। ये बात आपको समझने में आएगी नहीं है। और दोस्तों इससे कितनी बार जाएंगे, 2 बार चले जाएंगे। गए कि नहीं गए दोस्तों। दोस्तों आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, वो मैंने नहीं की, मैं आपको बता दूं। यदि ये पाई यहाँ पर हैं तो दोस्तों इसका पक्षांतर मैं इधर करूँगा तो ये दोस्तों किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। और दोस्तों पाई से पाई कट जाएगी, तो आप इसमें 22/7 को भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आप इसमें 22/7 हटा दो पहले तो, ये 22/7 पूरे को हटा दो, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं इसे। जब मैंने 22/7 हटा दिया तो यहाँ पर 2 बच गए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि दोस्तों मैं पाई को इधर खनाऊंगा तो भाग में चली जाएगी और पाई से पाई कट जाएगी। अब दोस्तों जो मेरे पास बचा वो क्या बचा दोस्तों, मेरे पास सिर्फ यहाँ पर यह संख्या बची, n बराबर 4/3 r का क्यूब r2 है ये जो, बराबर 1/12 r का स्क्वायर जो 1 है, और h ये सूत्र बचा। इसमें मैंने मान भर दिया दोस्तों ये। अब दोस्तों इसे मैं आगे सोल्व करता हूँ तो दोस्तों n कोष्टक में क्या आएगा दोस्तों, ऊपर तो भाई कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा ना। तो दोस्तों नीचे क्या आएगा, ऊपर 1 लिख देता हूँ, नीचे आएगा दोस्तों 6। इधर क्या बच रहा है दोस्तों, ये दोस्तों बचा है 25 × 2 बटे कितना बच रहा है, 3। इसका पक्षांतर उधर कर दो दोस्तों, 25 × 2 बटे में 3 है, 6/1 आ गया। इससे कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 बार गया ना। अब दोस्तों आप क्या करोगे, 25 × 4 कितने होंगे दोस्तों, तो 100 होंगे। यानी कि दोस्तों उत्तर मैं कह सकता हूँ कि गोलियों की संख्या कितनी होगी, गोलियों की संख्या होगी दोस्तों 100। तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर होगा। आप इस पाई को काट सकते हो दोस्तों, इस पाई को आपको काटना पड़ेगा तब आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, आपको बहुत सिंपल सा सवाल था दोस्तों। वैसे आपको इसमें ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत है भी नहीं है आपको वैसे। अब दोस्तों अगला सवाल की ओर मैं बात करता हूँ। अगला सवाल मेरे कौन सा है दोस्तों इसमें, तो दोस्तों मैं छठा सवाल आपको बता रहा हूँ। चित्र समझने में आ गया और दोस्तों आपसे सूत्र सही जम गया ना, तो दोस्तों यकीन मानना आपको सवाल पूरा ही आ गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 क्या कर रहे हैं दोस्तों, सवाल नंबर 6 को देखो दोस्तों। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार की व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो कि ये एक बेलन है, बड़े वाला बेलन तो नीचे है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा वाला बेलन आरोपित है। ये भी आपको नोट रखना है, सिर्फ आपको सवाल को देखना है, बाकी सवाल की तरफ आपको बढ़ते रहना है। जो दोस्तों क्या कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई बड़े वाले की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 220 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी देती दोस्तों उसे, 24 व्यास दे दिया दोस्तों उसने 24 सेंटीमीटर, लेकिन दोस्तों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। फिर वो हमसे कह रहे हैं दोस्तों
ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला दोस्तों अन्य एक बेलन है, इसके ऊपर आरोपित है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या दोस्तों 8 सेंटीमीटर दे दी उसने, यानी कि दोस्तों इसकी त्रिज्या में क्या मान दूँ 8 सेंटीमीटर। इसे A1 मान लेता हूँ, इसे A2 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। फिर क्या कर रहे हैं, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, यानी कि दोस्तों कोई लोहे का पिलर बना हुआ है या स्तंभ बना हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एक तो मान लो दोस्तों इसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, और फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक 1 किलोमीटर सेंटीमीटर क्यूब का 8 से 8 ग्राम है, यानी दोस्तों जो 1 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर का उसने क्या बोला है कि 8 ग्राम है। ठीक है ना, 8 ग्राम। और पाई का मान उसने क्या बोल रखा है दोस्तों, आप 3.14 ही ले सकते हो। तो दोस्तों मेरे को आप इतना सा बता दो कि मैं इनका कुल का आयतन के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। कुल आयतन, तो दोस्तों इसे मैं A1 मान लेता हूँ, A1, इसे A2 मान लेता हूँ, बेलन 1 और बेलन 2। तो दोस्तों बेलन 1 का आयतन, ठीक है, प्लस बेलन 2 का आयतन, तो दोस्तों मेरे पास कुल आयतन आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका मैंने क्या लिखा है दोस्तों, बड़े वाले का फर्स्ट वाले का 2 लिख दा, और h प्लस पाई आर स्क्वायर h। और दोस्तों इनकी ऊंचाई भी अलग अलग है, तो इसमें आप ऊंचाई h मान लो, इसमें छोटा है मान लो, इसमें बड़ा है मान लो, कोई दिक्कत है भी नहीं इसमें ज़रा आपको। ठीक है, कॉमन क्या आएगा दोस्तों, पाई कॉमन आ जाएगा। आर सबका अलग अलग है तो अलग अलग ही रहेगा, एच भी अलग अलग है दोस्तों तो एच भी अलग अलग रहेगा। अब दोस्तों इसमें मान भर दो आप। आर का मान क्या है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर देखो बड़े वाले का, तो आप कहोगे सर 12, तो दोस्तों मैं 12 का स्क्वायर कर देता हूँ, इंटू एच कितना है दोस्तों, एच कहोगे 2200 220 प्लस उसमें त्रिज्या कितनी है 8 का स्क्वायर कर दो, और एच कितना है उसमें 60 है, बस इतना सा काम कर दो आप। ये पॉइंट है सही है 3.14। 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 144, और 220 प्लस 64 इंटू, ये आएगा कि नहीं आएगा। इतनी सी बात आपको समझने में आ गई हो दोस्तों, तो मैं आपको इसमें आगे की ओर सवाल बताऊं दोस्तों। अब दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है दोस्तों, मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। यदि मैं दोस्तों इसको सोल्व करूँ, दोस्तों आपको सूत्र समझ में आ गया। आप इस संख्या को गुणा कर लो, इसको भी गुणा कर लो, इनको जोड़ दो, और फिर इन संख्या से आप गुणा करोगे दोस्तों, तो मेरे पास दोस्तों इसका सही जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी दोस्तों मैं जब इसको गुणा करूंगा, इन दोनों संख्याओं को, इनको और इनको जोड़कर इस संख्या से गुणा करूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब दोस्तों उसने कह रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप 800 ग्राम ले सकते हो, 800 ग्राम द्रव्यमान है। तो दोस्तों मैं इस संख्या का किससे गुणा कर दूंगा, 8 से गुणा कर दूंगा, तो दोस्तों मेरे पास इसका क्या बन जाएगा 864 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास बनेगा 4.2 12, यानी कि दोस्तों 12 फिर 6 22, और फिर क्या बनेगा दोस्तों 6 22 8 9। ठीक है, किस में आया दोस्तों, ग्राम में आ गया। अब दोस्तों जब एक ग्राम में आ गया, तो दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। आप कहोगे सर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं दोस्तों, आपको इतनी सी पता मालूम है कि नहीं है। तो दोस्तों जब मैं इसको ग्राम को किलो में बदलूंगा, तो 1000 का भाग दूंगा कि नहीं दूंगा। जब दोस्तों ये क्या बनेगा मेरे पास 8 9, 3 संख्या के बाद इधर पॉइंट लग जाएंगे दोस्तों, यहाँ लग जाएगा 2.262 kg। तो दोस्तों इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा मेरे पास 892.2624 kg आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही होने वाला है। तो दोस्तों आपको सूत्र को पहले सही तरीके से जमाना होगा, जो चीज़ कॉमन आ रही है उस चीज़ को आपको कॉमन लेना होगा, तभी आप इस सवाल को सही तरीके से कर पाओगे। और दोस्तों चित्र को सही तरीके से बना लेना, बाकी सब रब के हाथ में छोड़ देना। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट सवाल की, सवाल नंबर 7 क्या कर रहे हैं दोस्तों। आज दोस्तों इस प्रश्नावली को मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर कल से हम उदाहरण की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखो सवाल नंबर हम 7 की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 7 क्या कर रहे हैं दोस्तों,
सवाल नंबर 7 कह रहे हैं दोस्तों कि एक टॉस में ऊंचाई, एक टॉस की ऊंचाई है दोस्तों 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या ये वाली है, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी दोस्तों उसकी त्रिज्या भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और आरोपित को मतलब है दोस्तों उसको ऊपर रखा हुआ है। ये अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु है, जिसकी त्रिज्या उसने बोल दी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, और इस शंकु की ऊंचाई कितनी बोली दोस्तों उसने, इस पूरे खिलौने की ऊंचाई बोली दोस्तों उसने 120 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या उसने दोनों की सेम दे रखी है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस टॉस को पानी से भरा जाता है, यानी कि दोस्तों इस आकृति को पूरे पानी से भरा जाता है। ठीक है ना। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों, भरा हुआ है, एक लंबवत त्रिज्या बेलन के आधार पर सीधा पर डाला गया, यानी कि दोस्तों जो एक बेलन है उसको इसके ऊपर डाला गया है। ठीक है, ये बात आपको समझनी में आएगी नहीं है, इसके बराबर है दोस्तों ये, इसको आप ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकोगे। ठीक है ना। इसके ऊपर एक बेलन डाला हुआ है, यह बेलन की तली को स्पर्श करता है, यानी कि दोस्तों नीचे ऊपर स्पर्श करता है। बेलन की त्रिज्या, यानी कि दोस्तों जिस बेलन की त्रिज्या है वो भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। यह भी आपको बात को नोट कर रखना है। फिर कह रहे हैं कि इस बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या ये है और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो अब हमसे क्या बोलना है कि बेलन में शेष बच पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है कि जो इसमें इस पूरे बेलन में, यानी कि दोस्तों इस खिलौने के ऊपर तो पानी है, इसके अंदर तो क्या है दोस्तों, पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो साइड में हिस्सा बचा है ना, इसका मेरे को पास आयतन चाहिए। तो दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, आप कहोगे सर कि बेलन के आयतन में से आप इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो आपके पास शेष आयतन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब दोस्तों देखना शेष आयतन दोस्तों बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस क्या कर दूंगा दोस्तों, मैं कोष्टक में लिख लो, एक तो शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, करूँगा कि नहीं करूँगा, ये चीज़ कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ना। तो दोस्तों क्या होगा, इसका तो ये हो जाएगा माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का बोलूँगा दोस्तों तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये सूत्र होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ये बात आपको समझने में आई होगी, मैं आपको आशा करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझने में आ गई होगी। अब दोस्तों मैंने त्रिज्या इसमें सेम क्यों लिखी, क्योंकि दोस्तों इसमें त्रिज्या हमारे पास 60 है, तो दोस्तों मैं इसमें त्रिज्या सेम रखूँगा। ये कह सकता हूँ कि दोस्तों की ऊंचाई अलग अलग है, तो दोस्तों मैं ऊंचाई भी अलग अलग लिख सकता हूँ, इसको बड़ा एच मान लूँगा, कोई दिक्कत है अभी नहीं। कॉमन लो दोस्तों, तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा एच माइनस 1/3, फिर यहाँ भी एच बच गया प्लस 2/3, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, आर बच गया। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं है, इतनी सी बात आपको जो दोस्तों समझने में आ गई होगी, तो मैं सवाल को आगे की ओर बढ़ा दूँ। तो दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ाता हूँ, इसको आप कोष्टक में रखना, क्योंकि दोस्तों जब ये कोष्टक खुलेगा तो ये पूरी इससे गुणा हो जाएगा। पाई का मान उसने क्या बोला दोस्तों, क्या आप पाई का मान क्या लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते, आप 22/7 लिख सकते हो। ठीक है, और 60 × 60 एच क्या है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी दोस्तों, 180 दे दी माइनस 1/3, इसे आप कोष्टक में रखना। एच कितनी दे दी, यानी कि दोस्तों शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी, 120 दे दी प्लस 2/3 इंटू क्या आ जाएगा, आर कितने आए 60 है, काटो 4 बार 40 बार और ये 2 बार 40 ही आ गए। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 52/36 180 माइनस कितना आ जाएगा 40 प्लस 40, आया कि नहीं आया, इतनी सी बात आपको समझने में आएगी नहीं है। अब दोस्तों इन संख्या को जोड़ लो, जोड़ूंगा दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 180 माइनस 80 बना नहीं बना, तो मेरे पास कितना बचा दोस्तों, 100 बचा कि नहीं बचा। अब दोस्तों इधर देखना 22 × 600, अब यहाँ कितना बचा दोस्तों, इंटू में 100 बच गया। अभी इस संख्या को पहले इनको गुणा कर लो, फिर 2 0 डबल लगा देंगे दोस्तों, वैसे कोई दिक्कत इसमें है भी नहीं। तो दोस्तों जब मैं इसको 22 इंटू को करूँगा तो मेरे पास दोस्तों इसका आ जाएगा 792 0 0, 792 0 0
बटे 7। अब दोस्तों जब मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों 1131, 428, 1131, 428.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों मैं इसे काटने लगूंगा तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा। आप पॉइंट के बाद जितनी बार संख्या में भाग आ रहा है उतनी बार भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझने में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों आप इसमें जोड़ बाकी में गुणा में गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ। आगे दोस्तों अगला सवाल की ओर बात करता हूँ, और इस बार सवाल का लास्ट सवाल है वो दोस्तों कौन सा है, सवाल नंबर 8 की ओर बात करता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 8 को देखो दोस्तों, सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। ये भी वो कह रहे हैं कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की एक गर्दन है जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का एक व्यास 8.5 सेंटीमीटर का है। इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि ये बेलन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि ये उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, मानते हुए कि आरोपित मान का मान अतिरिक्त पाई का मान आप 22/3.14 मान सकते हो। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि एक तो पहले तो उसने क्या दे दिया, गोला दे दिया, उसके ऊपर एक बेलन आरोपित कर दिया, ठीक है। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई। अब वो कह रहे हैं दोस्तों, इसमें पहले आप देखते रहो कि इसमें क्या क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यास, यानी कि दोस्तों जो इस बेलन का व्यास है वो क्या दे दिया 2, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्या 1 है। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, वह इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर h बराबर, ठीक है। फिर वो हमसे कह रहे हैं कि इस गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या दोस्तों, गोलाकार भाग की त्रिज्या। त्रिज्या का है कि उसने व्यास का है, व्यास है दोस्तों, व्यास कितना दे दिया उसने 8.5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब इसे दोस्तों पानी से भरना है, और उसने तो दोस्तों कह दिया कि एक लड़के ने इसकी जांच की है, जो वो जांच सही है या फिर गलत है, कुछ नहीं चाह रहा, दोनों का आयतन जोड़ लेते हैं। कुल आयतन क्या है दोस्तों, बेलन का आयतन है, प्लस क्या है दोस्तों, गोले का आयतन। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं है। बेलन का आयतन दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई दोस्तों। यदि दोस्तों ये बात आपको समझने में नहीं आई होगी तो दोस्तों फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ आपको बता दो। अब आपके पास एच है, आर है, सब है, तो आप इसका डायरेक्ट मान कर सकते हो। कॉमन ले लो दोस्तों, पहले तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है गया, तो यहाँ क्या बचा एच प्लस 4/3, और यहाँ एच बच गया। क्या दोस्तों मेरे पास यही संख्या बची है अंदर, क्या दोस्तों। पर दोस्तों आप इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि दोस्तों इसमें त्रिज्या अलग अलग हैं, पाई कॉमन आएगा इसमें, ठीक है ना, त्रिज्या अलग अलग है। पाई का मान उसने क्या बोला है कि आप यही भर सकते हो। त्रिज्या क्या है बेलन की, पहले बेलन की त्रिज्या देखो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊंचाई कितनी है 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4/3। इसकी क्या है दोस्तों, इसके हैं दोस्तों 8 पॉइंट, यानी कि दोस्तों ये तो व्यास है, तो दोस्तों त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसके बटे में 2 का भाग दे दूंगा, त्रिज्या हुई कि नहीं हुई, /2 हुआ कि नहीं हुआ। अभी 3.14 8 प्लस, अब दोस्तों ये कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो फिर आप क्या करोगे भाई, कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो फिर भी देख लो। यदि दोस्तों मैं इसको आगे की ओर सोल्व करूंगा तो फिर देखता हूँ कैसे होगा। भाई ये 2 से तो ये 4 गए, 2 से तो 4 गए, ठीक है। ये प्लस है यहाँ पर, कोई और मत लिख देना, तो कॉमन क्या आ गया 6 आ गया, क्या आया 85 इंटू 85। ये बना कि नहीं बना, लघुत्तम ले लो दोस्तों, लघुत्तम आ गया पूरे का 6 आ गया। अब 6 ने दोस्तों मैं यदि इससे गुणा करूंगा तो क्या बनेगा दोस्तों मेरे पास, यदि दोस्तों मैं 6 को इससे गुणा करने वाला हूं तो दोस्तों 48 आ जाएगा, प्लस 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, यह आया कि नहीं आया। इतनी सी बात आपको समझने में आई कि नहीं आई।
अब दोस्तों मैं 8.5 और 8.5 और 8.5 को जब गुणा करूंगा तो दोस्तों मेरे पास बन जाएगा 662.125। तो दोस्तों जब मैं इसको गुणा करता हूँ 662.125 बटे में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। आगे सोल्व करूँ दोस्तों। अब दोस्तों जब मैं 48 में ये जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा दोस्तों, तो दोस्तों मेरे पास इसमें बनने वाला है, यानी कि दोस्तों मैंने सबको आपको जोड़कर ही लिखा है। आप इसे 6 से काट दो, 7 चंक 42, 8 चंक 48, इससे कट जाएगा दोस्तों। कितनी बार कटेगा ये, 3 से काट दो, पहले 2 बार गया, ये कितनी बार गया, 1 बार, फिर 1, 8 12, आज जो भी गया होगा ये कितनी बार गया, 3 2 6 3 4 5 15 36 18, 6 बार गया, फिर 8 बार। 8 को इससे गुणा करोगे और फिर इसे इस संख्या से गुणा करने वाले हो आप, तो दोस्तों इसको कुल मिला के हमारे पास इसका सही जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 346.51। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हमारे पास सही आंसर यही आ जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अतः जो उस लड़के ने जो जांच की है उसका जांच गलत है। क्या है, उसकी जांच गलत है, उसकी जांच क्या है दोस्तों, गलत है। और दोस्तों अब हम जो अगले की ओर सवाल करने वाले हैं वो उदाहरण नंबर 9 से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी जो ये प्रश्नावली है आपको बहुत अच्छी तरह से समझने में आई होगी दोस्तों। अब कल मिलते हैं दोस्तों उदाहरणों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।